नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टैट एस्पिरेंट के अंदर। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा एस्टेट 2020 के अंदर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली 50 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। 50 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो आएंगे हमारे 150 क्वेश्चंस के अंदर। ये लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ पीआरटी लेवल, दैट इज़ पीआरटी लेवल। ठीक है बेटा, इसमें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर हम मात्रात्मक योग्यता के 10 क्वेश्चंस, तार्किक अक्षमता के 10 क्वेश्चन और गणित के हमारे 30 क्वेश्चंस बेटा आते हैं। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी त्रिभुज की शीर्ष ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ ए, बी, सी एंड डी बी द वर्टिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो वर्टिस क्या होते हैं? कोने दिए गए हैं, पॉइंट हमारे दिए गए हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो देखो भाई, इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है, तो ये हमने यहाँ पर दिखा भी रखा है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर हाफ, ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x2, x2 माइनस x4, y3 माइनस y2, y2 माइनस y4। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पॉइंट ये क्या क्या दिए गए हैं, पॉइंट दिए क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? पॉइंट दिए जाते हैं x1, ये सॉरी ये क्या आ गया, x1 पॉइंट है y1, ये एक है, ये हमारा अगर a है, और ये क्या है? b क्या है? x2, y2, c क्या है? x3, y3, ऐसे ही d क्या है? x4, y4, d क्या है? ये है। ऐसे ही अगर ये हैं, ये हमारे क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका फॉर्मूला ऐसे आएगा। ये क्वाड्रिलेटरल के 4 कोने होते हैं, तो उनके ही कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा बेटा? देखो, सबसे पहले लिखेंगे x1 नीचे, x1 फिर x2, फिर यहाँ पर y1 y2, फिर यहाँ पर x3 x4, y3 y4, मतलब x वाला एक साथ और y वाला एक साथ। तो ऊपर से नीचे x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, बीच में माइनस के साइन लगा देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेडी। और बाहर हाफ रखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अगर मैं इसको a से रिप्रेजेंट करूँ, और इसको b से, और इसको c से, इसको d से, तो ये इसको सोल आउट करेंगे। जब हम इसको सोल आउट करेंगे तो ये आ जाता है, क्या हो जाता है? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ए हमारा दे रखा है -5 और 3, -5 और 7। ए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? ब्लैक इंक ले लेते हैं, -5 और 7। ठीक है, बी क्या है? -4 -7, बी क्या है? -4 -4 -5, -4 -5। सी क्या है?
-1 और -6, -1 और -6। डी क्या है? डी है 4 5, डी है हमारा 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। हमें पता है हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। अब एरिया का हमें फॉर्मूला ये पता है, हाफ x1 माइनस x3। x1 क्या है? -5, फिर माइनस x3 क्या है? -1। तो ये क्या आ गया? -1, ये आ गया। अब देखेंगे x2 क्या है? -4, फिर माइनस x4 क्या है? 4। तो ये आ गया। अब y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, y1 क्या है? 7 और ये कितना है? -6। ऐसे ही y2 कितना है? -5, फिर माइनस y4 क्या है? 5। y4 क्या है बेटा? 5 है, तो -5। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। माइनस को क्या कर देगा? माइनस को क्या कर देगा? इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? इसको प्लस बना देगा। ऐसे ही हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला क्या था? क्या था भाई? हमारा y x2 y1 माइनस, ये माइनस ही रहेगा। इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? अंदर वाला हो जाएगा हमारा प्लस, अंदर वाला हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो अब इसको सोल्व आउट करो। अब इसको हमने सोल्व आउट करना है। ये कितना हो गया? -5 और 1 कितना हो जाएगा? -5 और 1 कितना हो जाएगा? -4। ये कितना हो जाएगा? 13। ये कितना हो जाएगा? -4 और -4, -8। ये कितना हो जाएगा? -5 और -5, -10। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में? हाफ ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -4 और -10 का कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, 40। अब आगे माइनस, अब अंदर क्या है ब्रैकेट के? 13 इंटू 18 है, 13 इंटू 18 है, तो मतलब 4 और 2 कितना है? 104। बाहर माइनस है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा? हाफ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 प्लस 104, तो ये कितना हो जाएगा? 144/2, दैट इज 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। 72 आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। हमें सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी कोऑर्डिनेट दिए गए हों और हमें पूछा हो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो सिंपली यहाँ पर ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, हमें फॉर्मूला लगाना है हाफ। हाफ क्या? x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे, बस इतना लगाना है। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 72 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। 72 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है, क्रिस्टल क्लियर हुई है। ठीक है, चीज़ें आ गई समझ में? कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, श्रेणी 21, 18, 15
फिर आगे ऐसे ही में कौन सा पद -81 है। इन ए सीरीज 21, 18, 15 विच टर्म इज -81। तो ये हमारी एपी है। एपी क्या होती है? एपी होती है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर एक मतलब कि जैसे ये है 21 से 18 कितना का डिफरेंस है? -3 का डिफरेंस है, घटता जा रहा है। फिर आगे भी -3 का डिफरेंस है। तो मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर या तो ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये ऐसे बनती है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके आगे तक ए प्लस एन डी तक। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म निकालने का? इसको कहते हैं लास्ट टर्म, nth टर्म। nth टर्म मतलब सबसे लास्ट टर्म n टर्म तक माना है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1/d, a प्लस 1n-d। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखेंगे nth टर्म क्या है? a प्लस n-1/d। a क्या होता है? सबसे पहला टर्म। सबसे पहला टर्म कौन सा है हमारा? सबसे पहला टर्म कौन सा है? 21 प्लस n-1। अब हमें nth टर्म निकालना है, हमें यही तो पता करना है कि कौन सा पद है। तो ये उसका पद की संख्या होती है, तो ये हमें पता करना है। और हमें फाइंड किस पर करना है, किस टर्म के लिए करना है, ये हमें पता है। -81 कहाँ पर आएगा? तो ये आ गया -81। और डी क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? कितना का डिफरेंस है? -3 का डिफरेंस है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर आ गया -81 और ये इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -21। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 102 -3n-1 माइनस से कट गया, 3 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया? 34 आ गया। n-1 बराबर 34 है, तो 1 इस तरफ गया तो n क्या आ गया? 35 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो मतलब कहने का ये मतलब है इस सीरीज के अंदर -81 कब आएगा? -81 कब आएगा? तो अब हमने क्या लगा दिया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। इसके अंदर हमें पता था कि ये टर्म कौन सा है? -81 है। पहला टर्म पता था क्या था? 21। और हमें फाइंड करना था कौन सा टर्म है ये n टर्म। ये टर्म का पता चल गया हमें कौन सा है, n-1। इससे फाइंड आउट कर सकते थे। डिफरेंस हमें पता था -3। तो इस प्रकार ये ऐसे आया। समझ गए चीज़ें भाई? चीज़ें हो रही है क्लियर? जब मैं इसके कंसेप्ट कराऊंगा तो तब आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भाई 220 2200 कीमत की साड़ी पर सुनीता कितने मूल अंकित करे ताकि 12% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो सके। What price should Sunita mark on the saree which cost ₹220 so as to gain 26% after allowing a 12%? तो एक साड़ी की कीमत है 2200 रुपये। 2200 रुपये कीमत है। 12% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का फ़ायदा हो रहा है। अब हमें 26% इसके निकाल लेते हैं। तो इससे हमें पता क्या चल जाएगा, मतलब 26% का फ़ायदा हो रहा है। तो 100 में 26 जोड़ दिए तो मतलब 126% अगर निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि इतने रुपए में वो उसको बेचना चाहता है। इतने रुपए में वो उसको बेचना चाहता है। ठीक है। तो इसका 26% निकाला और 26% ऑफ 2200, 0 से 0 कट गया
अब 126 इंटू 22 कितना आया 12 और 1 2 2 4 1 5 और ये 5 2 5 2 2 7 7 2 तो ये आ गया हमारा 2772। ये आ गया हमारा 2772। समझ गए भाई। ये क्या आ गई इतने रुपए में वो क्या करना चाहता है भाई बेचना चाहता है। इतने रुपए में वो बेचना चाहता है। अब उसको 12% की छूट देने के बाद बेचना चाहता है ना। 12% की छूट देने के बाद मतलब 100% है कोई चीज़ उसमें 12% की छूट देने के बाद ये कीमत है। 12% की छूट देने के बाद ही तो ये कीमत आएगी। तो हम अगर इसको 12% घटा दें तो ये आ गया 88%। तो कुल मिलाकर 88% ऑफ असली कीमत जो मतलब मार्क प्राइस है उसका क्या है 227 है 2772 है जो हमने अभी फाइंड आउट करा। तो x की वैल्यू हमें मार्क प्राइस इससे पता चल जाएगी। ये आ गया 227 इंटू 100/88 ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे 4 से डिवाइड 4 6 जा 24 4 9 जा 30 ये आ गया। अब इसको 11 से करा 11 6 जा 66 और 11 3 ये आ गया। इसको करा 250 ठीक है। अब 63 इंटू 50 63 इंटू 50 कितना आ गया ये आ गया 3150 रुपीज़ 3150। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बेटा बिल्कुल सही है। समझ में आ गई चीज़ें। सुनीता ने 2200 की साड़ी खरीदी थी और 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको लाभ होना चाहिए 26% का। तो मतलब कुल मिलाकर हमें 2200 की साड़ी खरीदी तो 26% ज़्यादा मतलब 126% निकाल लिया इसका। तो हमें पता चल गया कि उसने इसको इतने रुपए में बेचा है। इसको इतने रुपए में बेचा है। अब लेकिन ये कॉस्ट कब की है 12% देने डिस्काउंट देने के बाद। तो मतलब ये 88% है असली का 88% है। तो 88% ऑफ उसका निकाल लिया तो क्या आ गया हमें मार्क प्राइस पता चल गई वो 3150 रुपये मार्क कर 12% का डिस्काउंट देता तो उसको हमारी ये कॉस्ट प्राप्त हो जाती जो क्या थी 26% लाभ पर थी जितना उसने खरीदा। ठीक है समझ में आ गया ना बिल्कुल। क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 104 किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिन में पूर्ण कर लेते हैं तो 15 व्यक्ति कितने दिन में इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। If 25 men can do a piece of work in 36 days, in how many days will 15 men do this? तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है क्या है MDH/W। जब भी ये कंपैरिजन आता है तो यही करते हैं। इसमें मैन M क्या है मैन की मतलब कितने आदमी हैं D क्या है डे H क्या है आवर वर्क W क्या है वर्क। तो अब हमें क्या दे रखा है 25 आदमी दे रखा है तो M आ गया 25। डे कितने दे रखे हैं 36 डे दे रखे हैं। वर्क सेम है दोनों का तो 1 रख दिया। आवर दे नहीं रखे तो इसको हटा दिया। अब हमें पूछा है 15 मैन का तो मैन कितने हैं 15 और डे हमें निकालने हैं ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब 5 का चलाया 5 जा 25 और 5 3 जा ये आ गया। अब 3 को 36 से डिवाइड करा तो ये 12 आ गया और 12 इंटू 5 कितना आ गया 60 आ गया। तो x हमारा क्या आ गया 60 डे के अंदर 15 आदमी क्या कर देंगे
कार्य को पूर्ण कर देंगे 60 डेज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा आज के लिए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 30% अधिक है तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इफ A's income is 25% more than B's and B's income is 20% more than C's, by what percent is A income more than C। तो देखो परसेंटेज को हमेशा रेशियो में कन्वर्ट करो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि कितना होता है, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं और 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। अब देखो ए और बी की बात किया गया। इफ एज इनकम इज 25% मोर, 25% ज़्यादा है, तो मतलब अगर ये 4 है, बी क्या है 4 है, तो 25% ज़्यादा, ये क्या है ज़्यादा है, तो मतलब ये कितनी हो गई, अगर इसमें 4 में 1 ऐड कर दे तो इतना हो गया, ये आ गया इसका रेशियो। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, देन एंड बीज इनकम इज 20% मोर, बी की इनकम मोर है 20% किससे, सी से। तो अब सी की क्या है, नीचे वाला मानो 5, सी की है 5, बी की ज़्यादा है 20%, तो 1 ज़्यादा है मतलब 6 है, तो ये आ गया। अब इस रेशियो को कर लेंगे हम कम, रेशियो कर निकाल लेंगे ए बी सी के बीच में। तो इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं तो ये भी 4 हो गया, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 20, इन दोनों को करा 24, इन दोनों को करा 30, तो रेशियो जो आ गए हमारे 30, 24 और 20। तो अब सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है, एज, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट परसेंटेज इज एज इनकम मोर देन सी, ए की इनकम सी से कितनी ज़्यादा है। तो हमने देख लिया ए की इनकम 30 है और बी की इनकम 20 है, तो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, किससे, सी से ही तो ज़्यादा है, तो 20 नीचे आ गया, इंटू 100, 10 से 20 2 बार गया और 2 से 100 कितनी बार जाएगा, 50%, 50 बार जाएगा, तो 4 हमारा क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर चीज़ें क्लियर होती है बेटा लाइक करना बिल्कुल ना बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, जय हिंद जय भारत।